हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम देखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने तय होते हैं। इसमें पूछा जाता है नंबर 1 तो कि कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में स्थित है, और कौन सा स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, और कौन सा लार्जेस्ट वेटलैंड है। और पूछा यह भी जाता है कि किस स्टेट में मैक्सिमम वेटलैंड्स हैं। अब हम देखेंगे कि सभी जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको ट्रिक की हेल्प से याद करने को शुरुआत करेंगे और देखेंगे कितने की अब भारत में वेटलैंड्स अब तक हो चुके हैं। भारत के 21 और आर्द्रभूमि राम स्थलों की सूची में शामिल। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 75 आर्द्रभूमि क्षेत्र अब राम स्थल में शामिल हो चुका है। मतलब कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और 75 आर्द्रभूमि देश में शामिल हो चुकी देश की थी, जो कि अब रामसर साइट में शामिल हो चुकी है। रामसर क्या है? रामसर ईरान कंट्री में स्थित एक शहर का नाम है। वहीं पर यह रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी के नाम पर रामसर साइट रख दिया गया है। और आर्द्रभूमि क्या होती है? वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स जनरली क्या होता है, देखिए यह हमारा मान लीजिए एक स्थल है और एक पानी का एरिया, यह वाटर है, दिस इज वाटर, और यह क्या है आपका स्थल, भूमि है। क्या है? भूमि या लैंड है, आप बोल सकते हैं लैंड है। तो इनके बीच का जो कॉमन एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। इन वेटलैंड्स भी बहुत ही हमारी मदद करती हैं। इस वेटलैंड्स में बहुत सारी गैसेज को इब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस को ऑब्जर्व करती हैं। यह फ्लड को आने से भी रोकती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसमें बहुत सारे जो डस्टबिन वगैरह होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। इसलिए वेटलैंड को कंजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, नीचे देखते हैं। हाल ही में कुछ महीनों में बड़ी संख्या में वेटलैंड्स को रामसर साइट में मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें देश भर में रामसर स्थलों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारत के 5 आर्द्रभूमि स्थलों को 26 जुलाई 2022 को रामस्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, जिससे जुलाई 2022 के अंत में देश में रामसरों की स्थल की संख्या कितनी हो गई थी? 54 हो गई थी। 26 जुलाई में क्या हुआ था? 5 आर्द्रभूमि को जोड़ा गया था, जिससे जुलाई के अंत तक 2022 की 54 हो गई थी। इन सभी 54 रामसर स्थलों की सूची प्रत्यर्पण में 2022 के सितंबर वाले में दी गई थी, लेकिन हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं? अक्टूबर मंथ का पढ़ रहे हैं। अब देखिए, बाद में अगस्त में 10 और क्या किया गया था? आर्द्रभूमि मतलब कि वेटलैंड्स को रामसर स्थल की दर्जा प्राप्त किया गया, जिसमें कि टोटल कितने हो गए थे? 64 हो गए थे। इन 10 रामसर स्थलों में से 6 कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, जबकि एक रामसर कहाँ के? गोवा के थे, कर्नाटका के थे, मध्य प्रदेश के थे और उड़ीसा का था। इस बढ़ोतरी को एक सप्ताह के भीतर 11 अन्य आर्द्र स्थलों को रामसर स्थल में फिर से शामिल किया गया, जिसे अगस्त में प्राप्त ही हुआ। इससे स्वतंत्रता के 75 वर्ष में देश भर में रामस्थलों की संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई थी? 75 हो गई है। और भारत को आज़ाद हुए भी कितने साल हो गए हैं? 75 हो गए हैं। इसी 75 वर्ष के उपलक्ष्य, आज़ादी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए गए हैं। बहुत सारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों में पूछा जाता है कि किस स्टेट में आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया है। यह आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ये आप स्टेट का पेपर दे रहे होंगे। रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाले इन 11 आर्द्र स्थलों में से 4 तमिलनाडु के हैं, 3 उड़ीसा के हैं, 2 जम्मू कश्मीर के हैं, 1 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं, एक। पर्यावरण व वन मंत्रालय के 13 अगस्त 2022 की विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत के 1982 में रामसर संधि में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था।
और 1982 से 2013 तक कितने थे भारत में वेटलैंड्स थे? उस समय थे 26 ओनली थे। लेकिन 2014 से 2022 के बीच में 49 की वृद्धि हो चुकी है, जिससे टोटल मिलाकर अब कितने हो गए हैं? अब जो हो गए हैं 75 वेटलैंड्स इंडिया में हो चुके हैं, जिनका टोटल एरिया कितना है, एरिया कभी पूछा नहीं जाएगा। आप लोग याद इसे मत रखिएगा, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या दिया है, पर्यावरण वन मंत्रालय की 13 अगस्त 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार देश में कुल कितना है? 75 हैं, जिसमें 14 तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पे कौन सा है? 10 उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि वह स्टेट कौन सा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या है? रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट मतलब वेटलैंड्स हैं, कितने हैं? पहला कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 है। और सेकंड नंबर पे कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश है, जो कि 10 हैं। आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में 14 हैं और अपने उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। अब देखिए जो 75 रामसर साइट्स हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो हमें सभी को नहीं पढ़ना, हमें उन्हीं को पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वेटलैंड्स वह एरिया होता है जो कि लैंड और वाटर बॉडीज जो होता है उनका कंबाइन एरिया होता है। वह क्या करता है? बहुत सारी गैसों को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लड को कंट्रोल करता है। जितने भी कूड़ा कचरा होता है उसमें जाकर क्या करते हैं? समा जाते हैं। इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी रामसर साइट्स हैं उनको हमें सुरक्षित रखना हमारा ये कर्तव्य है। अब देखेंगे हम कि कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? देखिए अष्टमुड़ी वेटलैंड, आप जानते होंगे अष्टमुड़ी लेक कहाँ पे है? केरला में है। तो अगर आप थोड़ा भी जीके का जानते होंगे कि अष्टमुड़ी, अष्ट मतलब 8, मुड़ी मतलब मुड़ी वाला, अष्टमुड़ी लेक कहाँ पे है? केरला में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा? देखिए भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका आप जानते होंगे कौन सा क्या है? भीतरकनिका क्या है? जो वो मंदिर या वो पठार है, वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। आप लोग को ये पता ही होगा। भोज, राजा भोज कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। ये आप लोग को याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? राजा भोज थे। और क्या है? भीतरकनिका कहाँ पे है? कहाँ पे है? मैंग्रोव उड़ीसा में है। अष्टमुड़ी लेक कहाँ पे थी? तो केरला में थी। जहाँ पे लेक होती है वहाँ पे तो एरिया होगा वह कुछ पार्ट लैंड से भी कनेक्टेड होगा और पानी से भी कनेक्टेड होगा, इसलिए वहाँ पर क्या बोलते हैं? मर्सी एरिया बन जाएगा। उसी मर्सी एरिया को हम क्या बोल देते हैं? वेटलैंड्स बोल देते हैं। अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जो भी ताल यहाँ पे चंद्रताल है और यहाँ भी एल है, ल है, दोनों जगह देखेंगे ल है। चंद्रताल हिमाचल में चंद्रताल। आप लोग 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए चिल्का लेक आपने पढ़ा है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है जो कि वेलुमाइज है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। मैंने पहले इसको आप लोग पढ़ा चुके हैं। अब देखिए जो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, हरकी वेटलैंड्स। हरकी रिवर कहाँ पर बहती है? पंजाब में बहती है। जहाँ पर रिवर होता है वहाँ पर वेटलैंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए कहा है हरकी रिवर। हरकी रिवर कहाँ पे है? बहती है पंजाब से, तो हरकी वेटलैंड्स है। और कौन सा इंपॉर्टेंट आपका है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाता है या केवलादेव बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब कोलोरू लेक, यह इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। कोलोरू लेक क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील, यह कहाँ पे है? मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील पे क्या है? केम्जिमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब देखिए कोलोरू लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कोलोरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है नवाबगंज। नवाब कहाँ के होते थे? क्या कहते हैं लोग कि लखनऊ के नवाब हो, लखनऊ के नवाब से नवाबगंज मतलब क्या कर सकते हैं? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, यहाँ पर देखिए आगरा दिया है। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग इजीली से बता सकते हैं।
अब देखिए रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसको हमने पहले भी किया था कि भारत का स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, रेणुका झील है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पौंग बांध, पौंग आपको डैम पता है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो पौंग झील भी कहाँ पर होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट और है, सांभर झील। सांभर झील आपको पता है कि सबसे खारे पानी की झील है, यह कहाँ पर है, राजस्थान में। इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। समन पक्षी अभ्यारण्य, यह उनके लिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन क्या आते हैं जो कि स्पेशल आते हैं, उस स्टेट के आते हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा नदी, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स, वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, हम लोग को पहले बता चुके हैं आप लोगों को, वो केरल में है। तो आप लोग जो मैप को मैंने आपको दिखाया था वहाँ से देखेंगे वेम्बनाड के कहाँ पे, ये देखिए इसे मैप बनता है भारत का जो इंडिया का है, ऐसे से रहता है, ऐसे से ऐसे 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 करके ऐसे 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 यहाँ पर से आता है, फिर ऐसे 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 यहाँ पर देखेंगे आप केरल होता है, और केरल में यहाँ पर क्या है, वेम्बनाड लेक है। तब वेम्बनाड वेटलैंड्स कहाँ पर होगा, केरल में होगा। वुलर लेक जम्मू कश्मीर, वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। इसे आप कैसे याद करने की ट्रिक देखे थे, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उन्हीं कपड़े में कहाँ पहनते हैं, तो जहाँ ठंडी पड़ती है, ठंडी ज़्यादा कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर पड़ती है, तो वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सुंदरवन वेटलैंड्स का कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि सबसे बड़ा वेटलैंड्स कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड्स है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। कौन सी नदी पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। इसी पे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, कौन सा है, माजुली आइलैंड, इसी द्वीप पर स्थित है। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक है लोनार झील। लोनार झील कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह झील जो बनी थी, जो हमारे कॉमेट्स हैं वो जब जाके धरती पे आके टकरा जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक होल हो जाता था। उस होल की वजह से यहाँ पर क्या गया है, एक झील बन चुकी है, जिसे बोलते हैं लोनार झील बोलते हैं। एक होता है लूनर झील। लूनर झील कहाँ पे आपका है, वो है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है। सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आने तय हैं, अगर आएगा तो। देखिए अब पूछता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हैदरपुर, हैदरपुर कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसे आप हैदरपुर वेटलैंड से याद कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसे याद कर लीजिएगा। बेम्बानूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, बेम्बानूर तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, मैरून बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। बेम्बानूर भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख रहे हैं। हीराकुंड रिजर्वायर, हीराकुंड आप जानते हो कि बांध कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। यह कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा हीराकुंड डैम के नाम से। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट और है, देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं, 14 हैं, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जो कि यहाँ पे 10 हैं। आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं आपको बताया जा रहा हूँ, क्या क्या आप लोग को याद करना है, कौन सा याद आपको नहीं करना है। देखिए इतने जो भी मैंने आपको बताया है इतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग एक याद कर सकते हैं, यशवंत सागर कहाँ पे है। यशवंत सागर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देखिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको कवर कर लिया है, और उनकी ट्रिक भी देख ली है कैसे हमको याद करते हैं। अगर ये आपको कुछ रिवर या डैम के बारे में पता हो तो वह वेटलैंड्स के वहाँ पर वेटलैंड्स भी होते हैं, तो इसलिए आप इजीली याद कर सकते हैं। आप लोगों को एक बार में अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग इसे 2-3 बार 4 बार देखिए और मैप को देखिए। आप लोगों को मैं इसका एक इमेज अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सब पूरा कंट्री रहेगा, उसमें स्टेट वाइज क्या दिए रहेंगे कि कौन सा वेटलैंड्स कहाँ पे है, और ये भी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यदि आपका मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो। थैंक यू।